हरे कृष्णा। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 27। सर्वानिन्द्रियाकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमा योगाग्नो जिह्वति ज्ञानदीपिते। इसका अर्थ, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इसका तात्पर्य यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यागात्मा और परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रत्यागात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यागात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्याग आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलित बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। दोस्तों, जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोकों में सब बताया था, बताने की कोशिश की हमें कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग डिफरेंट वे से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। कुछ उसे इंद्रिय तृप्ति के नाम पे बोलते हैं, कुछ उसे आत्मा साक्षात्कार के इससे देखते हैं। मगर जो सही वे होता है वो कृष्ण को ही डायरेक्ट अप्रोच करना और आत्मा साक्षात्कार होना, ये ही मेन है। ये जो इंद्रिय तृप्ति वे से जो लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं विविध देवी देवताओं के से, यज्ञों के से, ये व्यर्थ ही प्रयास है, ये किसी काम की नहीं है। तो ये सब चैप्टर्स 6th चैप्टर तक ज्ञान की बातें भगवान बता रहे हैं हमको। कर्म कांड के हिसाब से, कर्मयोग के हिसाब से, हर चीज़ से हमें बता रहे हैं कि कैसे डिफरेंट वे से लोग अप्रोच करते हैं भगवान को। ये सब इनडायरेक्ट वे है और बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान हमें पतंजलि योग पीठ के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं वो लोग इस हिसाब से आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि पतंजलि के हिसाब से आत्मा को 2 योग सूत्र कृत बताया गया है। वो है प्रत्यागात्मा और परागात्मा। अब परागात्मा उसको बोलते हैं जब जीव पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ रहता है, अटैच्ड रहता है, आसक्त रहता है, उसको परागात्मा कहते हैं। और आत्मा जब इस इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त हो जाता है तब उसको प्रत्यागात्मा कहते हैं। तो अब जो मूल सिद्धांत है इन सब का, जो मूल गोल है वो क्या है, यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं कि शरीर के अंदर 10 प्रकार के वायु होते हैं जो कार्यशील होते हैं, जो सोल से ही फंक्शंस ये करके ब्रीथिंग प्रोसेस से उसे कार्य करते हैं।
तो पतंजलि के इससे सिस्टम से, योग सूत्र से इस बॉडी के फंक्शंस को ये एयर के रूप में, बॉडी के एयर के इसमें वायु से ये कंट्रोल करते हैं, ताकि ये जो सारी कार्य प्रणाली है इस जो हवा के, जो वायु है शरीर में, उसके हिसाब से कार्य करते करते ये आत्मा को प्यूरिफाई करे, इसको डिटैच कर दे भौतिक अटैचमेंट से, जो कि उसका मूल गोल है। क्या है उसका मूल गोल? वो है प्रत्याग आत्मा बनना। तो जैसे ये डिफरेंट वायु है, वहाँ पे इसे यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने 5 तरीके के वायु बताए हैं। प्राण वायु, जो इंद्रिय जो विषय होती है उसके तरफ उसका इंट्रैक्शन और उसका कार्यशील होना खुद से बाहर होके, मतलब सोल के लिए नहीं, वो अपने इंद्रिय तृप्ति शरीर के हिसाब से करता है। और अपान वायु है, ये ऊपर की तरफ ये वायु होती है। जैसे कि आप देखोगे कहीं उल्टी सीधी हमने खा ली तो हमें उल्टी आती है, तो ये वायु उसमें हेल्प करता है कि कोई गंदी चीज़ अंदर गई है तो उसे बाहर निकालने की ये वायु प्रयास करती है, मदद करती है। तो तीसरी है व्यान वायु। ये क्या करता है? ये श्रिंक करता है, एक्सपैंड करता है, मतलब संकोच और प्रसार करता है। जैसे हार्ट बीट होती है तो ये पंपिंग जैसी होती है। इसको हार्ट क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को अंदर लेता है, उसको प्यूरिफाई करके बाहर भेज देता है। तक उस पंपिंग से वो हर जगह पे, माइंड को, बॉडी के हर एक जगह पे ये ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड भेजता है, ताकि सही तरीके से कार्य प्रणाली चलती रहे शरीर की। फिर है चौथा समान वायु। ये समान वायु क्या करता है? इक्विलिब्रियम रखता है, एडजस्ट करता है, संतुलित बनाए रखता है शरीर में। जैसे कि कफ, पित्त और वात के मामले में इसको लिया जा सकता है आयुर्वेदिक के हिसाब से, जहाँ पे आयुर्वेदिक के हिसाब से औषधि तभी दी जाती है जब ये कफ, वात और पित्त कोई कम ज़्यादा होता है शरीर में, तभी ही संतुलन बिगड़ जाती है शरीर में और तभी ये दवाई दी जाती है। तो ये जो समान वायु के कुछ गड़बड़ी में हो जाती है तो ये कफ, पित्त, इस पे असर पड़ता है। तो ये संतुलित रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वायु का। और जो 5th है वो उदान वायु है। ये कहाँ जाता है? ये ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। उदान वायु है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये उल्टी वगैरह जो कचरा बाहर निकलना होता है मुंह से, उसे निकालता है। और अपान वायु जो है वो नीचे की तरफ जाता है, वो मूत्र और जो मल मूत्र होता है शरीर का, वो क्लेंज करने में, गंदगी बाहर निकालने में नीचे से मदद करती है अपान वायु। तो ये सब श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे पतंजलि योग पीठ के हिसाब से द्वारा ये करते हैं लोग। किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए। मेन इंटेंशन उनकी यही होती है, इन वायु के द्वारा वो आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं। मगर इन सभी इससे यही है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, जबकि आगे जाके भगवान सरल तरीका बताएंगे भक्ति योग में, वो है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। ये प्राणवायु के बारे में ये इसीलिए बताया गया है कि पहले के ज़माने में जिनको यज्ञ ये सब इन हिसाब से करना था, वो इस हिसाब से करते थे। तो उसमें चक्र, जो हमारे शरीर में चक्र है मध्य में, तो ये प्राणवायु उसकी ही, इससे चक्र से ही संचलित होती थी। तो वो चक्र जो है हमारे शरीर में, जैसे अधिष्ठान, मूलाधीश, ये चक्र जो बोलते हैं शरीर में हैं, ये चक्र को वो तपस्या के इसमें उस पे कंसंट्रेट करके, उस पे प्रैक्टिस करके, प्राणायाम के इससे योग पीठ से सब जागृत करते थे उस चक्र को, क्योंकि ये चक्र बहुत तेजस्वी बनाता है हमें, जो कि अभी सुषुप्त स्टेज में है। हमने अभी तक उसका उपयोग नहीं किया है, क्योंकि इसी चक्र से इंसान की बहुत सारी शक्तियाँ छुपी है। तो ये वायु इनमें मदद करती है, उसी से वो शक्ति लेके वो सोल को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है।
मगर ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें मिलते हैं, इसमें भगवान मिलते हैं, होती है आत्म साक्षात्कार, मगर बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस है ये। तो कहने का जो ये है तात्पर्य जो है, श्रीला प्रभुपाद बताना चाहते हैं, भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं और श्रीला प्रभुपाद हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो एक एक भगवान रिवील करते जा रहे हैं कि जो हम गलतियाँ करते हैं आजकल दुनिया में, चाहे इंद्रिय तृप्ति के नाम पे हो या आत्म साक्षात्कार के नाम पे अलग अलग विविध गलत तरीके हम अपनाते हैं, तो सही तरीका यही है कि ये जो युग धर्म हमको दिया गया है कलयुग का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना किसी भी टाइम, किसी भी काल परिस्थिति, किसी भी समय, तो ये पूरी तरह से सक्षम है। हर तरीके से सर्वशक्तिमान भगवान का नाम ही हमें इस भौतिक संसार से तार सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।